वियतनाम, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद जंग की तस्वीरें या फिर वो बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स, है ना? लेकिन ठहरिए, आज हम वियतनाम की एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो शायद इस देश को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अच्छा, जब वियतनाम के बारे में सोचते हैं तो ऐसा कौन सा ग्लोबल प्रोडक्ट है जो दिमाग में आता है? कोई खाने की चीज, कुछ और? सोचिए तो जरा। जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। ये है काजू। जी हाँ, काजू। शायद यकीन न हो, पर पूरी दुनिया में जितने भी काजू खाए जाते हैं उनमें से 50% से भी ज्यादा अकेला वियतनाम एक्सपोर्ट करता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा काजू सप्लायर। है ना कमाल की बात? और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। वियतनाम तो ऐसे ही कई और सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की कुदरत की, जो सच कहूं तो अपने आप में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। क्या कभी कोई सोच सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी, जी हाँ सबसे विशाल गुफा वियतनाम में कहीं छिपी होगी? इसका नाम है होंग सॉन डुंग। और जब मैं विशाल कह रही हूं तो मेरा मतलब वाकई विशाल है, इतना बड़ा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, ये कोई मामूली गुफा नहीं है, ये तो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। सोचिए, एक ऐसी गुफा जिसके अंदर अपनी नदियां बहती हैं, अपना जंगल है और तो और इसके अंदर अपने बादल तक बनते हैं। सच में ये कुदरत का एक ऐसा अजूबा है जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। अगर इसके साइज का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इतना समझिए कि इसके अंदर 40 मंजिल की एक पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। हाँ, सही सुना, एक स्काई स्क्रेपर। अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 11,000 से भी ज्यादा। ये संख्या है वियतनाम में पाई जाने वाले जानवरों की प्रजातियों की। पता है, ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स यानी कि जैव विविधता वाले इलाकों में से एक है। और सबसे कमाल की बात क्या है, यहाँ के जंगलों में आज भी नई नई प्रजातियां मिल रही हैं। तो कुदरत के इन करिश्मों से निकलकर अब चलते हैं वियतनाम की सड़कों पर, जहां जिंदगी की एक अलग ही धुन, एक अलग ही रफ्तार देखने को मिलती है। 90%, 90%। ये छोटा सा आंकड़ा है ना, ये वियतनाम के शहरों की पूरी कहानी बयां कर देता है। पर सवाल ये है कि किस चीज का 90%? हनोई या हो ची मिन्ह सिटी जैसे किसी भी बड़े शहर की सड़क पर खड़े हो जाइए, आपको हर 10 गाड़ियों में से 9 मोटर बाइक ही दिखेंगे। ये कोई ट्रैफिक नहीं है, ये तो जैसे बाइक्स की एक नदी है जो कभी रुकती ही नहीं। और पूरे देश में कुल मिलाकर कितनी बाइक्स हैं? 6.5 करोड़, 65 मिलियन। ये नंबर तो दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सोचकर ही चक्कर आ जाता है ना। सड़कों की इस भागदौड़ के बीच वियतनाम की एक और पहचान है, यहाँ की कमाल की कॉफी। मतलब यहाँ आपको एग कॉफी, कोकोनट कॉफी और यहाँ तक कि सॉल्ट कॉफी, जी हाँ नमक वाली कॉफी जैसे एक्सपेरिमेंट्स भी चखने को मिलेंगे। ऐसा कहीं और मिलना मुश्किल है। और बात सिर्फ अनोखे स्वाद की नहीं है, प्रोडक्शन में भी वियतनाम एक असली पावर हाउस है। ब्राजील के ठीक बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है। तो अगली बार जब कॉफी का कप हाथ में लें तो क्या पता वो वियतनाम से ही आई हो। तो चलिए अब बात करते हैं वियतनाम के शायद सबसे हैरान कर देने वाले पहलू की, और वो है इसका जबरदस्त बदलाव। गरीबी से निकलकर आज के मॉडर्न चमत्कारों तक का इसका अविश्वसनीय सफर। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1990 से पहले वियतनाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। और आज ये एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते इकोनॉमिक ड्रैगन्स में से एक है। ये बदलाव किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, पर ये 100% हकीकत है। और इस नए बदलते हुए वियतनाम की पहचान बन गया है इसका गोल्डन ब्रिज। इसे देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे पत्थर के 2 विशाल हाथ सोने का एक रिबन आसमान की तरफ उठा रहे हों। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये वियतनाम के नए सपनों और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर, 7.9 किलोमीटर। ये लंबाई है फुक्वाक आइलैंड पर समंदर के ऊपर बनी दुनिया की सबसे लंबी केबल कार की। ये अपने आप में एक सबूत है कि वियतनाम अब मॉडर्न इंजीनियरिंग और टूरिज्म में भी दुनिया को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
तो क्या क्या देखा हमने? एक ऐसा देश जहां गुफाओं के अंदर अपना मौसम है, जहां 6.5 करोड़ मोटरसाइकिलों की एक नदी बहती है, और एक ऐसा राष्ट्र जो पूरी रफ्तार से भविष्य की ओर छलांग लगा रहा है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि वियतनाम हर उम्मीद से परे, हैरान कर देने वाले विरोधाभासों का देश है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी प्रकृति और भविष्य के बड़े बड़े सपने एक साथ सांस लेते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अपने शहर या अपने देश की कहानी ऐसी ही कुछ अविश्वसनीय फैक्ट्स के जरिए बतानी हो, तो वो क्या होंगे? सोचिएगा जरूर।